ओम नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं जबरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान श्री सीतापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये अयोध्या कांड के 169वें दोहे से आगे की कथा शुरू करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से कल आपने सुना कि किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ भरत जी को उठाते हैं और कहते हैं कि अब शोक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे इस प्रकार है। निपतनु वेद विदित अन्वावा परम विचित्र विमानु बनावा गए पद भरत मातु सब राखी न रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियाँ भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए सरजु तीर रचि चिता बनाई जनोथुर पुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर गुगल केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। शोध स्मृति सब वेद पुराना कीन भरत दशगात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनिवर आयुष दीना तस सहज भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसे आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसे ही हजारों प्रकार से किया। क्रिया शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गोएं तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां दी। सिंहासन भूषण वसन अन्न धरन धन धाम दिए भरत लय भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनके सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हितु भरत की न जैसे करने सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। सुदिनो सोधि मुनिवर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसे करने की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे
हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरने, कह कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कई ने जैसे कुटिल करनी की थी, उस श्रेष्ठ मुनि ने और सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य के सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुलके मुनि राहु। बहुरी लखन श्रिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी की गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनाऊं भरत भावी प्रबल, बिलखे कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनो, जस अप जस विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, है भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में हैं। अस विचार के ही देव दोषो, व्यर्थ काये पर की जे रोसु। तात विचार कराऊं मन माही, सोच जोग दशरथ निपनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। है तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं हैं। सोचिव विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिव निपति जो नीत न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहे जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहे जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिव वयस कृपण धनवानो, जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। सोचिव शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और वैश्य को का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान घमंड रखने वाला है। सोचिव पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिव बटुनिज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयुष अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचिव गृह जो मोह वश करई कर्म पथ त्याग। सोचिव जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह वश कर्म मार्ग त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्यहीन है। बैखान सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जई भावें भोगु। सोचिव पिछुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोच पर अपकारी, निज तन तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब विधि सोई, सो न छाड़ चलो हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा ही भारी निर्दयी होता है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता है। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवनाचार्य दस प्रगट प्रभाव। भयो न आहे न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव चौदह लोकों में प्रकट है भरत तुम्हारी पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न होने का ही है।
विधि हरिहर सुरपद दिशनाथा वर्णय सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के भांति को करहीं बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। है तात कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी बादी विषाद करें ते लागी। या सुने समुझे सोच परिहरऊँ सिर धरि राज रजायस करहूँ। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना पिता बचन भर चाहूँ की ना। तजे राम जय बचन लागी तनु परिहरऊँ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। निर्भय बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करऊँ तात पितु बचन प्रवाणा। करऊँ शीस धरी भूप रजाई हई तुम कह सब भांति बलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए है तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरफ भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सबर साखी। तनय जाति जो वन दयऊँ पितु आज्ञा अग अजस न भयऊँ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालें पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के बसें अमर पति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश वचन फुर करहूँ पालहूँ प्रजा शोक परिहारहूँ। सुरपुर निपुपाई परितोषु तुम कछु सुकृत सुजसो नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने में स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत तब सबई का जय पितु दे सो पावें टीका। करऊँ राज परिहरऊँ गलानी मानव मोर वचन हित जाने। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृत पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दिए वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुने शुक्ल अब राम वैद्य ही अनुचित कहव न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी तेव प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जाने सो सब विधि तुम सन भल मानही। सौंपे राज राम के आए सेवा करें स्नेह सो आए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार के से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कि जीवन गुरु आयस अवश्य कहें सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस तस तब करऊ बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरी धीरज कहें पूत पथ्य गुरु आयस आए। सो आदरीम करीम हित मानी तजम विषादो काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, है पुत्र गुरु जी की आज्ञा
पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाऊ, तुम यही बांधे तात कदराऊ। परिजन प्रजा सचिव सब आम्बा, तुम्हें सुत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं महाराज, स्वर्ग का राज्य करने चले गए और रहता तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। है पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम हित सारे हो। लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरऊ मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयुष अनुसरऊँ, प्रजा पाले परिजन दुख हरऊँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जनो चंदनो। सुनि बहोरी मातु मृदबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी के ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो अनेक हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह और अंकुर नहीं। सो दशा देखत समय ते, बिसरी सबहि सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसू ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ा कर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की शुद्ध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर, धीर दुरंदर धीर धरी। बचन अमिय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। ये मास पारायण महीने के पारायण का 18वां विश्राम है। अब आगे की कथा इस प्रकार है। मोहि उपदेश दीन गुरु ने का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आयुष दीना, अवश्य शीश धरि चाहूँ की ना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिए, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पित मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिब बलि जानी। उचित किए अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि आस मुझत होने के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोर सुन ले हो, मोय अनुहरत सिखावन देहु। उतरो देव क्षमऊ अपराधु, दुखित दोष गुण गणहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पितु सुर पुरसिय राम बनय, करन कहूँ मोहि राज। यही ते जानो मोर हित के, आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे
आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरिलीन मात कुटिलाई। मैं अनुमानी दीघ मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज के लोय लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। बादी वसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के चरणों को देख बिना के किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, बैरागी के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनो हरि भगत जाए जप जोगा। जाए जीव बिनो देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जहाँ राम पै आयुष देहू, एक आँख मोर हित एहू। मोहि नृप करि भल आपन चाहूँ, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊँ। एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। कह सोआ कुटिल मति, राम विमुख गत गत लाज। तुम चाहत सुख मोह वश, मोह से अधम के राज। के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचो सब सोने पति आओ, चाहे हूँ धर्मशील नर नाऊ। मोही राजो हटे देई हूँ, जब ही रसा रसा तल जाए तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राजा देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासो, यही लगी से राम बनवासो। राय राम कहूँ दा कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सट शब्द अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब तुसनौ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो के अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कुटिलाई, निदरी कुल सुजई लई बढ़ाई। इसका यही कारण है कि है प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण मैं कारज कठिन हो, ये दोष नहीं मोर। कुल से आश्रिते उपलते, लोह कमल कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल की कथा 179 से आगे की कथा कहेंगे।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगलम भगवान शंभु मंगलम गरुड़ विक्रध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।